हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 550 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में 550 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 550 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस संख्या को अभाज्य संख्या से यानी प्राइम नंबर से कटाएंगे और पूरी तरह से कटा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 550 जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई अंक यदि 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है, इसलिए इसको 2 से कटा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और हमारे साथ यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 5 है, तो हम देखेंगे कि 2 के पावर में 5 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पावर में 5 नहीं आता है, 4 आता है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 5 में से इस 5 के पास 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 5 था, लेकिन 5 में से जब हम इधर 1 भेज दें कितना हो गया, 4 ना हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस 4 को इस 2 से 2 बार में कटा देंगे, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। ध्यान दीजिएगा, इस 5 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 5 मिलकर कितना होता है, 15 होता है। तो अब हम देखेंगे कि 2 के पावर में 15 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग यह भी जानते हैं कि 2 के पावर में 15 नहीं आता है, 14 आता है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 15 में से इस 0 के पास 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 15 था, लेकिन 15 में से जब हम इधर 1 भेज देते कितना हो गया, 14 न हो गया। अब दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 14 आता है, तो 7 बार में आता है, क्योंकि 2 7 14 होता है। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 14 को भी 2 से 7 बार में कटा देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर कितना होता है, 10 होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 10 को 2 से 5 बार में कटा दें, क्योंकि 2 5 10 होता है। यहाँ पर दोस्तों 275 आ गया। तो अब दोस्तों हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। अब यह संख्या 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि दोस्तों देखिए 275 जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 5 आ गया। तो अब देखें क्या यह संख्या 3 से कटेगी, या 3 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 3 से सिर्फ वही संख्या कटती है जिस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है। तो चलिए जांच लेते हैं इसके अंकों को जोड़कर। देखिए 2 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14 जो संख्या वो 3 से नहीं कटती है, इसलिए 275 जो संख्या यह भी 3 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखें क्या यह 5 से कटेगी। हाँ, 5 से कट जाएगी, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 रहता है या 5 रहता है तो वो संख्या 5 से कट जाती है। तो यहाँ पर 275 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए यह 5 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 5 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 2 है, तो दोस्तों 2 जो यह है यह 5 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 7 को भी ले लेंगे। तो 2 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो अब हम दोस्तों देखेंगे कि 5 के पढ़ा में 27 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पढ़ा में 27 नहीं आता है, 25 आता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस 27 को 25 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 27 में से इस 5 के पास 2 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 27 था, लेकिन 27 में से जब हम इधर 2 भेज देते कितना हो गया, 25 न हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, यह 25 जो है यह 5 से 5 बार में कट जाए, क्योंकि 5 25 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 5 के पास 2 आया हुआ है, तो 2 और 5 मिलकर कितना होता है, 25 होता है। यह भी 25 इस 5 से 5 बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो 55 आ गया था। देखिए 55 जो संख्या है इसका इकाई क्योंकि यहाँ पर 5 है, इसलिए इसको 5 से कटा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो पहले 5 है, तो यह 5 इस 5 से एक बार में कट जाएगा। इसी तरह से यह भी 5 इस 5 से एक बार में कट जाएगा। यहाँ पर तो 11 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 11 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 11 को 11 से कटा देंगे तो एक बार में कट जाएगी। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे 550 बराबर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए 550 जो संख्या है एक बार 2 से कटा है, और 2 बार 5 से कटा है, और एक बार 11 से। तो सभी को क्या करेंगे, गुणे के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11, यही क्या हो गया, 550 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांक के रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 550 है तो 550 को इसी तरह से लिख देंगे और बराबर का चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों 2 सिर्फ एक बार है, तो 2 को इसी तरह से लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर 5 2 बार है, 1 2, इसलिए क्या करेंगे, 5 के पावर 2 लिख देंगे, और 11 सिर्फ एक बार है तो 11 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 550 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है।